हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का व्याख्यान है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। देखिए संस्कार क्या है, संस्कारों में रहोगे तो जीवन में भटकाव नहीं होगा। संस्कारों में बंध कर रहोगे तो बहुत आनंदमय जीवन रहेगा आपका, आपके बच्चों का, परिवार का। आजकल माँ बाप ने बच्चों को संस्कार देना छोड़ ही दिया है। कहां देते हैं माँ बाप संस्कार? आजकल के माँ बाप तो बेटा अपना पेट भर लेना, बस पेट भर लो, बस पेट भरने की बातें करते हैं सब लोग। अरे पेट तो चिड़िया के भी भर जाता है, कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। संस्कार दो बच्चों को, संस्कार नहीं तो कल को रोगे कि संस्कार नहीं दिए तो देखो दुर्दशा हो गई। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा नालायक है तो उसे आप 1 करोड़ रुपए दोगे तो क्या 1 करोड़ रुपए को वो संभाल पाएगा? किसी का बेटा नालायक है और उसके पिता ने उसे 1 करोड़ रुपए दे दिया तो क्या वो 1 करोड़ संभाल पाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। और बेटा लायक है तो पिता 1 लाख रुपए देगा ना, तो लायक होगा तो 1 लाख के 1 करोड़ कर लेगा। और नालायक को 1 करोड़ दोगे तो 1 करोड़ में 1 रुपए भी तुम्हें वापस मिलने वाला नहीं, वो नालायक है, सब उड़ा ही देगा। हमारे यहाँ कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत समझ में आई क्या? पूत कपूत मतलब बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, नालायक है तो सब लुटा देगा, तब बर्बाद कर देगा। आजकल के लोगों को, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जमीन जायदाद बेच बेच करके अपने शौक पूरे करते हैं। शराब पी लेते हैं, जमीन जायदाद बेच बेच के शराब पी ली, गाड़ी खरीद ली। कमाना धमाना 1 रुपए का नहीं है, सारी जमीन जायदाद बाप की बेच बेच के शराब पी रहे हैं, लुटा रहे हैं। बाप ने 50 एकड़ जमीन बनाई, बेटे ने सब बर्बाद कर दी अपने शौक पूरे करने में। बड़ी गाड़ी पे चलेगा तो 10 एकड़ बेच डाली, बड़े लोगों के बीच में बैठेगा तो 5 एकड़ बेच डाली, और वो बेच बेच करके अपने शौक पूरे करता है लोग। तो बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, सब उड़ा ही देगा व्यर्थ में। और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, लायक है तो कमा कर खा लेगा, आपको कमा के रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है। बच्चों को संस्कार दो। कैसे? उन्हें बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करने की आदत छोटे से डलवाओ। छोटा सा बच्चा है, बड़ों को प्रणाम करना सिखाओ। कैसे प्रणाम करते हैं? माथा जमीन पर रख के माँ बाप के चरणों को प्रणाम कैसे करते हैं, कैसे माँ बाप के चरण धुलते हैं। आप माँ बाप के चरण धुलकर बच्चों को बताओ कि देखो हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तुम भी ऐसी करना। यही तो संस्कार है। आजकल के पापा लोग भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो बच्चे सेवा करते देखते नहीं है, तो फिर वो भी सेवा नहीं करते, फिर सेवा का संस्कार जागता नहीं है, फिर चिल्लाते हो कि बेटे सेवा नहीं करते। तुमने सेवा के संस्कार दिए कब हैं ये तो बताओ। तुमने तो पेट भरने के संस्कार दिए हैं तो बेचारा पेट भर रहा है कैसे भी करके। सेवा के संस्कार तो दिए नहीं है। इसलिए अतिथियों की सेवा किया करो, बच्चों के हाथ से साधु संतों के चरण धुलवाया करो। घर में ब्राह्मण आए तो बच्चों से कहो बेटा पांव धुल दो ब्राह्मण देवता के, इसी बहाने चरणों को पकड़ने के संस्कार बनेंगे। आज ब्राह्मण के चरण पकड़ेगा, कल साधु संतों के चरण पकड़ेगा, फिर माता पिता के चरण पकड़ेगा। ऐसे चरण पकड़ते पकड़ते एक दिन भगवान के चरण पकड़ना सीख जाएगा। चरण पकड़ा ही नहीं तो भगवान के चरण कैसे पकड़ेगा? चरण पकड़ने के संस्कार तुमने दिए क्या? दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो दो। अपने बच्चों से ही ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया करो। इसलिए बोलता हूं अपने बच्चों को लेके गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र आया करो। यहाँ उनके हाथ से, यहाँ अन्न क्षेत्र रोज चलता है, रोज रोटी बंटती है, संतों को रोटी उनके हाथ से बंटवाया करो। इसी बहाने देने का संस्कार, रोटी देने का संस्कार बढ़ेगा।
रोटी की कीमत समझेंगे कि देखो रोटी के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता हो, तुम्हें मिल गई है रोटी सहज में तो तुम इसकी इज्जत नहीं करते। ये संस्कार ही तो हैं। तो बच्चों को आप लाया करो और बच्चों के हाथ से घर में ब्राह्मणों का निमंत्रण करके बच्चों के हाथ से परोसाया, लो बेटा परोस के आओ। आजकल के आपके जवान जवान बच्चों को भोजन परोसना नहीं आता। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, कई बार आपके बच्चे भोजन परोसते हैं गलत ढंग से। बाएं हाथ से भोजन परोसते हैं, दाहिने हाथ से बाल्टी पकड़ लेंगे, बाएं हाथ से परोसेंगे। अरे इनको सिखाओ कि कभी भी बाएं हाथ से भोजन नहीं परोसा जाता, सदा दाहिने हाथ से ही भोजन परोसा जाता है। याद रख, जिसका दाहिना नहीं है तो फिर बायां है, दाहिना हाथ है तो दाहिने हाथ से भोजन परोसो, यही शिष्टाचार है। ये संतों ने इतना भी नहीं सिखाया अपने बच्चों को कि तुम्हें हाथ किस हाथ से भोजन परोसना है। और बड़े माँ बाप बने घूम रहे हो, हम माँ बाप, हमारे 4 बच्चे हैं, 4 हैं तो सही, चारों के 4 गीदड़ हैं, क्या करोगे इन 4 का? भोजन परोसना भी नहीं सिखाया, संस्कार नहीं दिया, तो 4 नहीं तुम 10 पैदा कर लो, करोगे क्या? बाजार लगानी है क्या बच्चों से? तुमने लायक बच्चे कितना पैदा किए ये तो बताओ, नालायक से तो भरा पड़ा है। 10 नालायक हैं तो किस काम के? 1 लायक है तो एक ही सबको पार लगा देगा, एक ही सही पर लायक तो हो। इसलिए आपने अपने बच्चों को परोसने, कैसे हाथ से परोसते हैं, दाहिने हाथ से परोसते हैं, झुक कर परोसते हैं, कैसे परोसना है, कैसे सेवा करना है, कैसे बोलना है, घर में आए अतिथि से कैसे। आजकल हम जाते हैं, आपके जवान जवान बच्चे बैठते भी नहीं है सामने, बात भी नहीं करते। लो, तुमने सिखाया नहीं कि तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आए तो उनको जाके प्रणाम करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, बैठ के बातें करनी चाहिए, भाई कैसे हो, कहां से आए, क्या है, सब बातचीत करो। तुमने बातचीत करने के भी संस्कार नहीं दिए बच्चों को, सिखाया नहीं कुछ। अब बाबूजी बना के बिठाया है बेटे को, बाबूजी बना के बिठाया है, बड़ा VIP बना है आपका बेटा। हाँ, मेरी माँ जब आपके घर में कोई आता है, देखिए एक बात कान खोलकर सुनिए और बहुत ध्यान से, बहुत काम पे आएगी मेरी ये बात। हम सभी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। समाज में रहने के लिए व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आज के जमाने में जो व्यक्ति व्यवहार कुशल है वो बहुत सफल माना जाता है। हाँ जी, व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशल कैसे होगा? घर में कोई मेहमान आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो सबसे, मेहमानों से भी राम राम, भैया कैसे हो, मामा जी कैसे हो, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, अच्छे से हिलो मिलो घुलो, अच्छा लगेगा सामने वाला। भाई तुम्हारे घर में कोई 2 घंटे के लिए आया है और तुम उससे मिलो भी ना, बात भी ना करो, तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। व्यवहार कुशल होना चाहिए। आपके बच्चों को व्यवहार कैसे करना है याद रखना। शेरनी जब बच्चे पैदा करती है तो शेरनी धीरे धीरे अपने बच्चों को शिकार करने का अभ्यास कराती है। बेटा ऐसे शिकार करना है, छिप छिप के जाओ और सावधान होके झपट्टा मारना है। शेरनी ना हो तो शेरनी के बच्चे भूख से मर जाते हैं, क्योंकि उनको शिकार करना सिखाने वाला कोई नहीं होता। माँ सिखाती है, शेरनी सिखाती है चुपके जाना, दबे पांव जाना है शिकार के पास। माँ बाप ही सिखाएंगे ना बच्चों को व्यवहार कैसा कर, शिष्टाचार। शिष्टाचार कौन सिखाएगा? संस्कार कौन देगा? बच्चे तुम्हारे हैं, तुम दो संस्कार, तुम दो शिष्टाचार। तुम नहीं दोगे तो फिर ये बच्चे हैं कि क्या है? क्या है ये? ना तो ये प्रणाम करना जानते हैं, ना तो ये बात करना जानते हैं, ना तुमने रामायण पढ़ाना सिखाया, ना तो गीता पढ़ाना सिखाया, ना तुमने भागवत सुनवानी सिखाई, ना तो बिहारी जी से प्रेम हुआ, ना बिहारी जी का दर्शन करते हैं। ये क्या है तुम्हारे बच्चे? किस लिए पैदा किया है फिर? केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए? 135 करोड़ हो गए, महंगाई बढ़ गई, इसलिए जनसंख्या बढ़ गई। संस्कारहीन व्यक्ति
कहीं शोभा नहीं देता, कहीं सम्मान नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो। कैसे उठना है? सवेरे उठो तो हाथ दोनों मलते हुए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान का दर्शन करो। पृथ्वी माता को प्रणाम करो। सुबह उठो, सबसे पहले नहा धोकर अपनी माता को प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब पढ़कर आए तो पढ़कर क्या सीखा? प्रातः काल उठकर सबसे पहले वो अपनी माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे, इसके बाद दूसरा काम करते थे। और आजकल के बच्चे अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करते, माँ बाप के भी घुटनों के पांव छूते हैं। तुम्हारी ही संतान तुम्हारे घुटनों के पांव छूती है। क्या सिखाया है बच्चों को? क्या सिखाया है? मतलब आप असफल माता पिता रहे। आप कैसे माता पिता हैं? असफल। आप सफल माँ बाप ना बन पाए। सफल माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वही सफल माता पिता हैं। यदि तुम्हारा बेटा हमारे पांव ना पड़े कोई बात नहीं, ब्राह्मणों के पांव ना पड़े कोई बात नहीं, साधुओं के पांव ना पड़े कोई बात नहीं, कम से कम अपनी माँ के तो पांव पड़े। पर माँ के भी पांव नहीं पड़ पाता, घुटनों के पांव पड़ता है। मतलब पांव पड़ने के संस्कार भी तुम माँ बाप ना दे पाए तो बच्चों को फिर तुमने दिया क्या? केवल बंटवारे में पैसा दिया है। अरे भाई, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, और तुमने भी बच्चों को सिर्फ पैसा दिया है, सिर्फ पैसा। और पैसा तो वैश्या के पास भी होता है, पर उसके पास संस्कार नहीं होता। और तुम्हारे बेटे को भी तुमने पैसा ही दिया है, संस्कार नहीं दिया है। तो तुलना तुम्हारे बेटे की किससे होगी? आप करके देख लो, किससे तुलना होगी उसकी? पैसा पैसा मत करो, संस्कार बहुत बड़ी चीज है। समझ लो इन बातों को। एक संस्कारी विवेकानंद जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में फहरा दिया। भारत का झंडा ध्वजा पूरी दुनिया में फहराई कि नहीं? एक विवेकानंद ने। आपका बेटा एक ही बेटा पर्याप्त है, 10 बेटों की जरूरत भी नहीं है। एक बेटा हो विवेकानंद जैसा हो, एक बेटी हो झांसी की रानी जैसी हो, एक बेटा हो ध्रुव प्रहलाद जैसा हो, एक बेटा हो महाराणा प्रताप जैसा हो। क्या करोगे 50 बेटों का? एक बेटा हो, एक बेटे को बहुत लायक बनाना। समय दो, संस्कार दो। मेरी माँ कल को जमाना पूछेगा क्या दिया तुमने बच्चों को, तो क्या कहोगे? पैसा दिया। पैसा तो दिया, पर वो शराब पी के किसी गंदी